विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद वर्सेस गीता पाठ पर सियासी बवाल। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद कोलकाता में उमड़े लाखों हिंदू। ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में 5 लाख हिंदुओं ने किया भव्य गीता पाठ। उड़े ममता बनर्जी के होश। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत में हमें भगवा हिंद चाहिए। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद भगवाए हिंद चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में जहां एक ओर मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, तो वहीं दूसरी ओर आज कोलकाता में लाखों की संख्या में हिंदू उमड़ पड़े हैं और इस नज़ारे को देख कर के ममता बनर्जी के होश उड़ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में 5 लाख हिंदू उमड़े, जिन्होंने मिलकर के एक साथ भव्य गीता का पाठ किया है। आपको याद दिला दें कि जहां 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर की ओर से मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, तो उसी दिन मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में बाकायदा राम मंदिर की नींव भी हिंदुओं की ओर से रखी गई। लेकिन आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान से सामने आ रही हैं, जहां पर सनातन संस्कृति संसद के तत्वाधान में रविवार को सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। इस गीता पाठ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पद्म भूषण प्राप्त साध्वी रितंबरा सहित बंगाल बीजेपी के आला नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार, दिलीप घोष के साथ साथ राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ साथ लाखों साधु संतों ने हिस्सा लिया। यह भव्य नजारा आप देख सकते हैं कि कैसे एक साथ 5 लाख हिंदुओं ने मिलकर के गीता का पाठ किया। जाहिर तौर पर यह जो तस्वीरें हैं, वह ममता बनर्जी की होश उड़ा देने वाली हैं। सुबह से ही ब्रिगेड मैदान में भीड़ बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लगभग लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और ब्रिगेड मैदान शंख की आवाज से गूंज उठा। इस अवसर पर लाखों भक्त ब्रिगेड मैदान पहुंचे। वेदों के पाठ के बाद सामूहिक गीता पाठ किया गया। सनातनियों को ढाकखोल और झांझ के साथ नृत्य करते देखा गया। ब्रिगेड मैदान शंख की ध्वनि से गूंज उठी। आपको बता दें कि ज्ञानानंद जी महाराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, लेकिन उससे पहले यह तस्वीरें देखिए कि कैसे साधु संतों ने मिलकर के यहाँ पर न सिर्फ गीता का पाठ किया, बल्कि तलवारें भी लहराईं। संगीत 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 इस गीता पाठ के कार्यक्रम को लेकर के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यहाँ नई पीढ़ी के लोग गीता पाठ कर रहे हैं, इससे देश को गर्व होगा। सुनिए क्या कुछ राज्यपाल ने कहा। मेरे मन में विश्वास और साधना विनाशा, नए पीढ़ियों के लोग गीता। तो दूसरी ओर बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन एकता ही इस देश और दुनिया के लिए शांति का सबसे बड़ा जरिया है। भारत में हमें सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं। भारत में हमें भगवा हिंद चाहिए। सुनिए क्या कुछ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। 5 लाखंड से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर यह महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवा हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी है, वह घर भी देवालय से कम नहीं है। जिसके जीवन में गीता है, इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। संगीत देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता। कोई दोष या अपराध नहीं है, लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठठरी बारी जाएगी। थैंक यू। कोलकाता बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे ANI के माध्यम से एक साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से कोलकाता पश्चिम पश्चिम बंगाल में मां भगवती भद्रकाली की नगरी से धन्यवाद। वहीं बात अगर हम बीजेपी के नेताओं की करें, फिर चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, प्रदीप भंडारी से लेकर के अमित मालवीय, इन तमाम नेताओं ने भी बाकायदा अपने सोशल मीडिया साइट पर इस गीता पाठ के भव्य तस्वीरों को साझा किया। इन तस्वीरों को साझा करते हुए बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज संतों और अर्शियों की मौजूदगी में 5 लाख आवाजों से गीता जाप में हिस्सा लेने का एक अनोखा अनुभव रहा। आज पश्चिम बंगाल और असल में पूरा देश हिंदू सनातनियों की एक बड़ी भीड़ का गवाह बना और मैं भी इसका हिस्सा बनकर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जय। आज मैं कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातन संस्कृति संघ द्वारा
आयोजित ऐतिहासिक लोकोकंठे गीता पाठ कार्यक्रम में मौजूद रहा। पूज्य संतों और अनगिनत भक्तों द्वारा एक साथ पढ़े गए गीता श्लोकों की आवाज ने भक्ति रस, शक्ति और आध्यात्मिक एकता का ऐसा माहौल बनाया जो सचमुच अभूतपूर्व और दिल को छू लेने वाला था। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कोलकाता भक्ति से झूम उठा। ब्रिगेड ग्राउंड में जहां आमतौर पर राजनैतिक पार्टियां भाजा हाटशाई सीतान Granoviel were synonym Kreiser Ares Ligorjorlin or अपनी ताकत दिखाती है। आज 5 लाख लोगों ने एक साथ बहुत बड़ा गीता पाठ किया। ऐसा भव्य नजारा बंगाल ने दशकों में नहीं देखा होगा। बंगाल बदलाव चाहता है। बंगाल को अब प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई 6 दिसंबर को, और इसको लेकर के तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। और इस बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर के साध्वी रितंबरा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। यहाँ भगवा ही फहराएगा। यही सत्य है। ये सनातन सत्य है। सभी लोग एकजुट रहो, आनंदित रहो, भगवान की शरण में रहो। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।